बहुत सालों बाद दादाजी अपने बेटे के घर आए और उन्होंने पहली बार अपने पोते को गोद लिया। तभी उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अजीब अजीब इशारे करने लगे और जमीन को पैरों से नापने लगे। बेटे और बहू को लगा कि शायद पिता को घर पसंद नहीं आया, लेकिन यह बात नहीं थी। दादाजी को घर तो पसंद आया था, लेकिन वह जिस जगह पर बना था वह जगह ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ ट्रेन चलती थी और ट्रेन का रेलवे ट्रैक घर के बीचों बीच से निकला था। उसके बाद दादाजी घर पर अपना सामान सही जगह पर रखने लगे। वहीं दूसरी तरफ उनका पोता बाहर खेलने की जिद कर रहा था और चिल्ला रहा था। ये सुन दादाजी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर अपने साथ उसे बाहर ले गए। फिर वह खेतों में घूमने लगे। साथ ही पोते को अपने दादा के साथ रहना काफी पसंद आ रहा था। तभी दादाजी ने खेत से एक लोहे की वस्तु उठाई। ये देख पोता उस वस्तु के बारे में दादाजी से पूछने लगता है। दादाजी ने बताया यह रेल मार्ग का छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर पहले रेलवे ट्रैक हुआ करता था। उसके बाद उन्हें रेलवे ट्रैक के कुछ और भी जंग खाए हुए हिस्से मिले। तभी उन्हें रेलवे ट्रैक का एक छोटा हिस्सा मिला और उन्होंने उस पर कान लगाकर सुना और वह बहुत डर गए, क्योंकि उनको ट्रेन के आने की कंपन सुनाई दी। लेकिन तभी उन्होंने पीछे देखा तो और भी डर गए, क्योंकि ऐसा हुआ तो घर तबाह हो जाएगा। यह सब जानकर दादाजी से पोता ट्रेन के बारे में पूछने लगता है। तब दादाजी ने बताया कि एक दिन ट्रेन गलती से ट्रैक से उतर गई और बहुत सारे लोग मारे गए और उसके बाद से यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं चलती। पोते ने पूछा यह हादसा कैसे हुआ था। दादाजी ने उसे शांत रहने को कहा और फिर घर जाकर उसे बताने लगे। उन्होंने कहा मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब एक दिन टिकट लेकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि मुझे इंतजार नहीं हुआ तो मैं हमेशा की तरह ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर उसके आने की आवाज सुनने लगा, लेकिन मैं वहां पर सो गया। उस समय रात थी। फिर जब ट्रेन आई तो लोको पायलट ने मुझे देख लिया और एकदम से ब्रेक लगाया, जिस कारण वह पुरानी ट्रेन पलट गई और बहुत सारे लोग मारे गए। और तब से मैं उस ट्रेन के पलटने का खुद को दोषी मानता हूँ और मुझे यकीन है कि ट्रेन एक दिन अपना सफर पूरा करेगी और मैं भी उसमें बैठूंगा। हालांकि यह सब बाहर से दादाजी का बेटा सुन रहा था और उसने सोचा कि पिता की मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उसने डॉक्टर बुला लिया। हालांकि सबूत के तौर पर दादाजी ने 75 साल पुराना टिकट दिखाया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ और डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। फिर रात के 3 बजे अचानक घर हिलने लगा। यह सुन पोता जाग गया और उसने देखा सच में ट्रेन आ रही है। फिर उसने अपने माता पिता को जगाया और उसके बाद दादाजी को बड़ी मुश्किल से जगाया और कुछ ही समय बाद घर तोड़कर ट्रेन अंदर आकर रुक गई। फिर टीटी ने दादा से टिकट लिया और दादाजी ने अपना आखिरी सफर पूरा किया, जिस कारण उन्हें गिल्ट से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई।